अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल क़ुरआनिर रशीद। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मदीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल मुस्तफ़ा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार नबी और आले नबी पर तो इत्तेफाक कर ले। अल्लाहु रब्बी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बवकार मुअज्जज़ व मुकर्रम सामीन हज़रात, मेरे छोटे छोटे प्यारे अजीज बच्चों, पर्दानशीन माँ और बहन, बहुत खुशनसीब है कि ईद मिलादुन नबी के मौके पर इस नाची से टूटी फूटी अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुन रहे हैं। मैं आपके हवाले चंद शेर पेश करता हूं, बगैर समाप्त कर ले। सैयदना आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेली फरमाती है, उनकी चमक ने दिल को गुंजे खिला दिए हैं और जिस राह पे चल दिए हैं खोजे बसा दिए। आला हज़रत एक शेर कुरान और हदीस की रोशनी में उनकी महक ने दिल को गुंजे खिला दिए हैं और जिस राह पे चल दिए हैं खोजे बसा दिए हैं। एक हदीस का टुकड़ा आपके हवाले करता हूँ। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतनी मोहब्बत थी, इतने प्यार आका से करते थे कि चले गए तो जिधर जिस रास्ते से, जिस गली से मेरे आका तशरीफ लेकर गए तो हजरत अनस उनकी खुशबू पाते ही उधर चल पड़े। लोग ताजुब करने लगे, तो क्या बात है तुम इस गली से जा रहे हो? तो जवाब देते, साहब रसूल मेरे आका इस रास्ते से गुजरे हैं, तभी तो ये रास्ता महक रहा है। तो आला हज़रत क्या फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल को गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह पे चल दिए हैं सोचे बसा दिए हैं। और उनकी सखावतों का
आका की एक बात निराली बात है। ये तो हम क्या कहें, मेरे आका की बात हदीस पाक सुनने के लिए सहाबाए किराम घोड़े में ऊंट में 3-3 माह सफर क्या करते, लेकिन आज अल्लाह के रसूल की बात उनके सामने सुनाए जाए तो घर पे बैठे बैठे रहते हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कौन सा मजलिस, कौन सा प्रोग्राम, कौन सी दुआ रब की बारगाह में काबिल कबूल हो जाए। अब मुमकिन है कि हर एक मोमिन की दुआ कबूल हो। कुछ इंसानों की दुआ आखिरत के लिए कबूल होती है और कुछ दुआ दुनिया में कबूल होती है। मगर हदीस पाक की रोशनी में है कि दुनिया के लिए कम दुआ मांगो और आखिरत के लिए ज्यादा दुआ मांगो। आज हमारी कौम के लोग, हमारे मुआशरे के लोग रिज़्क़ की तलाश में दरबदर है, परेशान है, परेशान में मुब्तला है और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, दिन में कितने मरतबा रब की बारगाह में ये दुआ करते, मौला हमें रिज़्क़ अता फरमा, हमें रिज़्क़ अता फरमा। मगर मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुआ रब की बारगाह में कबूल होने के लिए कुछ शराइत भी है। उन शराइत में से एक शराइत ये है कि हलाल लुक़्मे खाए और हराम लुक़्मे से बचे। एक जब बात आई है तो मैं इशारा कर दूं, आप वो इंसान अपने लिए इतनी दुआएं करते हैं, मकान के लिए, दुकान के लिए, खैर बरकत के लिए, माल के लिए, जान के लिए, मालो मता के लिए, सनत के लिए, ज़रात के लिए। क्या उस इंसान को ये तहकीक है कि मैं जन्नत में जाऊंगा, मेरी बख्शिश हो जाएगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि दुनियावी दुआ कम मांगो और आखिरत के लिए अपने रब की बारगाह में अपनी बख्शिश मांगो कि अल्लाह मेरी मग़फ़िरत अता फरमा। यही दुआ हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा मांगना। अब एक बात तो ये बता दूँ, जब ये बात आई है, एक इंसान है जो मुत्तकी और परहेज़गार है, 2 रकात नफल नमाज पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद रब की बारगाह में दुआ करते हैं, या अल्लाह जो मैंने पढ़ा, जो 2 रकात नमाज मैंने पढ़ी, इसको तू कबूल फरमा ले, इसको तू कबूल फरमा ले। तो हाथी पे गैर की आवाज आती है, नहीं कबूल फरमाऊंगा। अपनी बंदा पर अर्ज करते, या अल्लाह मेरे यहाँ क्या कमी है, मेरे अंदर क्या कमी है, किस चीज की कमी है? तो फरिश्ते ने कहा, हाथी से गैर से आवाज आई कि सुनो, तुम्हारी हर एक चीज सही है, तुम्हारी बीवी बेपर्दा घूमती फिरती रही और नमाज के वक्त नमाज नहीं पढ़ी, जिसके वजह से तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करता हूँ। अपने पर्दा नशीमा बहनों से कहना चाहता हूँ, मेरी माँ और बहनों, तुम यही चाहती हो कि अपनी शोहर की दुआ कबूल ना हो? क्या तुम यही चाहती हो कि शोहर की दुआ रद्द हो जाए? लिहाजा मैं माँ बहनों से भी कहूँगा कि अपने शोहर की अताअत करे और अपने शोहर जो करने का हुक्म दे वो करो और बुराई से बात करो और 5 वक्त नमाज पढ़ो, ताकि तुम अगर सही बन के रहोगी तो तुम्हारे वजह से तुम्हारे शोहर की दुआएं कबूल होगी। हदीस पाक का टुकड़ा है, दुआ इबादत, दुआ इबादत का मकसद है। यही तो कहने दिया जाए तो दुआ की बात तो मैं करूँगा। मैंने कुरान पाक का एक आयत करीमा तिलावत किया, लइन शक्करतुम लाज़ीदन्नकुम
लाइन कफरतुम इन्ना अज़ाबे लशदीद। तर्जुमा है, अल्लाह फरमाता है अगर तुम मेरे एहसानात पर शुक्र अदा करते हो लाज़ीदन्नकुम, तो मैं उस एहसानात पर तुमको और इजाफा कर दूंगा और ज्यादा दूंगा। लाइन कफरतुम, और अगर इनकार कर दिया तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है, मैं तुमको पकड़ लूंगा। तो अब यहाँ पे मैं एक नुक्ता की बात बताऊं। अल्लाह तबारक तआला ने सारी 18,000 मखलूकात पैदा फरमाया, वो सारी आशिया, वो तमाम की तमाम आशिया पैदा फरमाई, और अल्लाह ताला ने किसी चीज को देने पर एहसान नहीं जताया, मगर मेरे आका ही है जो भेजे, अल्लाह ताला ने इस पर एहसान जताया। बताया जाता है कि नियामतों से मुराद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और मेरे आका नियामत भी है और रहमत भी है। तो इसके मुतालिक आपको बताना चाहता हूँ, बैठकर आज जो जुम्मा में जो बयान हुआ, खुशी की इंशाल्लाह मैं दिन ब दिन आगे बढ़ता जाता हूँ, और उस तकरीर को मैं समेट करके मैं नूर मोहम्मदी में शुरू करूँगा। फिर मेरे आका का बचपन, फिर उनकी वलादत है और उनकी जो मुआजिज़ात है वो सब बताऊँगा। मैं समेट रहा हूँ तकरीर को। आप देखिए मेरे अल्लाह ताला का अज़ाब वो सख्त है। इन्ना बख्शा रब्बी कल शदीद, बेशक रब का पकड़ बहुत सख्त है। लेकिन आप ये इतराज कर सकता है, कोई भी आप सवाल कर सकते हैं, मौलाना साहेब अंबिया, मेरे आका से पहले अंबिया किराम आए और अंबिया किराम की तौहीन किए, तो अल्लाह ताला ने नमरूद को मच्छर के जरिए से मरवा डाला और कारून को जमीन में धंसा दिया और फिरौन को जमीन में ये पानी में दरिया में गर कर दिया। मगर आज की तारीख में आका की शान में गुस्ताखी करता है, ताकि उस पर अल्लाह ताला कहर नाज़िल क्यों नहीं फरमाता है। तो सुनिए, मैं नुक्ता की बात बताता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने तुमको नहीं भेजा मगर रहमतुल लिल आलमीन बना करके, यानी मेरे आका की रहमत है, सबके लिए रहमत है। मैं इस आयत के करीमा पर आपसे गुफ्तगू करूंगा, लंबी बहस है। मैं आज ये नुक्ता देना चाहता हूँ कि आज रेलवे निकले और उसका फायदा क्या है। एक आशिक रसूल ने नबी की मोहब्बत में जो आज रेलवे निकले हैं, कसम खुदा की उनका नाम भी आज लिस्ट में आ गया। और सुनिए, आज नबी की तौहीन करते हैं, कोई अज़ाब नहीं हो रहा है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि तब्बत यदा अबी लहब, जो अबू लहब के इसमें ये आयत सूरत करीमा नाज़िल हुई है, तो ये अबू लहब में नाज़िल हुई है। उसकी बीवी है जो उसको मारने, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाअल्लाह मारने के लिए मेरे हरम में काबा में पहुंचे। मेरे आका नमाज पढ़ते थे या तिलावत करते थे। साथ में हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। पत्थर लेकर के उम्मे जमील अबू लहब की बीवी है, पत्थर लेके जाती है, चारों तरफ चक्कर लगाती है। एक बार लगाई, दो बार लगाई, तीसरी मर्तबा लगाई और सैयदना सिद्दीक़ अकबर से कहती है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर तुम्हारे रसूल का अगर मैं देख लेती तो तुम्हारे रसूल को मेरी नजर पड़ जाती, माशाअल्लाह इन पत्थरों से मार डालती। अल्लाह अल्लाह, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वो औरत तो चली गई। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने मेरे आका से ये सारा वाक़या सुना दिया। मेरे आका उम्मे जमील आई थी तुम्हें मारने के लिए, मगर वो आँख फाड़ के देखती थी, मगर तुमको देख नहीं, मेरे आका आपको देख नहीं पाई है। तो मेरे आका क्या फरमाते हैं कि सुनो अबू बकर सिद्दीक, जब उम्मे जमील पत्थर लेकर आई थी तो अल्लाह तबारक ताला ने मेरे लिए ये फरिश्ता हायल कर दिया था कि ताकि उम्मे जमील की नजर ना पड़े।
अल्लाह अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप सुनो कैसा बदला हुआ उम्मे जमील है। मुख्तसर तौर पर बताना चाहता हूँ, जो आयत करीमा तिलावत किया उसकी भी मैं तशरीह मफ़हूम बताने की कोशिश करूँगा। वही उम्मे जमील है जो सर पे कोई गठरा या कुछ भी सामान लेकर जा रही थी, पर अल्लाह का कहर ऐसा नाज़िल हुआ कि पैर फिसल गई और उसके गले में रस्सी लटक गई और वही फांसी में मर गई है। तो सुनो, वो औरत थी जो नबी की शान में गुस्ताखी नाज़िबाना हरकत की, तो अल्लाह तआला ने उसे फांसी दे दिया। अगर ये तहवारी मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की है तो कसम खुदा की उसका बदला दुनिया में भी मिलेगा और जहन्नम में तो पहुंचेगा ही, जहन्नम में तो पहुंचेगा ही। क्योंकि एक बात जुमला बता दो, बारी बातें हैं। मुफ्तियाने किराम क्या कहते हैं कि अगर कोई इंसान मुर्तद हो जाता है, अगर तौबा कर ले तो उनके लिए कामत का दाय खत्म हो गया तो मुसलमान हो सकता है। अगर नबी के शान में कोई इंसान गुस्ताखी कर ले फिर दोबारा वो मुमकिन नहीं हो सकता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो बैठकर मैंने जो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मेरा एहसानात है अगर तुम उस पर शुक्र अदा करो तो मस्जिद और इजाफा कर दूंगा, और अगर एहसानात ना करो, अगर शुक्र अदा ना करो तो मैं बहुत सख्त तुमको पकड़ूंगा। तो अब बताओ, हदीस पाक की रोशनी में है कि जो मिले सब्र कर लेना चाहिए, जो मिले शुक्र अदा कर लेना चाहिए, ना मिले सब्र कर लेना चाहिए, ना मिले सब्र कर लेना चाहिए। यहाँ तक कि बारी बात हदीस की रोशनी में बताऊं कि कोई बीवी अगर घर पे खाना पकाई है, शौहर से कोई मशवरा नहीं कि कौन सी सब्जी बनाऊं, मगर शौहर के खिलाफ वो सब्जी बनाई है, तो आप शरीयत ये कहती है कि जो चीज़ उनमें से तुमको अच्छा लगे खा लो, कुछ कहो मत। अब एक प्यारी बात बताऊं, उसके बाद मैं आयत करीमा का तशरीह करता हूँ। मेरे आका एक दिन जोश में आ गए, जोश में आ गए, और मेरे आका क्या इरशाद फरमाते हैं, आयशा मांग, जो मांगना चाहती हो मांग। आयशा कहती क्या मांगो, मांगो तो क्या मांगो। मेरे आका फरमाते हैं, आयशा जा अपने अब्बा हुजूर से मशवरा कर दिया, जो मांगेगी मैं दूंगा, अता करूंगा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा हमारी माए है, अपने बाप हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के पास गई और कहने लगी, अब्बा जान आज वो आका, मेरे प्यारे आका जोश में आ गए और फरमाने लगे, आयशा मांग, जो मांगेगी मैं दूंगा। अब्बा जान मैं क्या मांगू, मैं क्या मांगू, आप ही जरा बता दे, जुमला पर गौर, आप ही जरा बता दे। तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर क्या फरमाते हैं कि बेटी आयशा सिद्दीक़ा, जब आका की रहमत जोश में आ गई है, अगर वो आका फरमाते हैं कि आयशा मांग, जो मांगेगी मैं अता करूंगा, तो मेरे बेटी आयशा मेरे आका से ये मांग। मेरे आका मिलाद के मौके पर कुर्बो खास में अल्लाह ने जो राज़ न्याज की आपसे बातें की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिलाद के मौके पर कुर्बो खास में जो राज़ की बातें की है, उन बातों में से एक बात बता, उन बातों में से एक बात बता दे। मांगी तो क्या मांगी, इल्म मांगी। इल्म का मतलब ये कि जो जिसमें मालूम नहीं है वो चीज़ सीख लेना। क्या मांगी, इल्म मांगी। आ गई हजरत आयशा सिद्दीक़ा मेरे आका के दरबार में। मेरे आका फरमाते, आयशा मशवरा कर ली, क्या सोच के आई, क्या तुम्हारे अब्बा हुजूर ने बताए हैं। तो हजरत आयशा कहती है, हाँ मशवरा करके आ गई हूँ, मेरे अब्बा जो बताए हैं वो मैं आपके सामने अर्ज करती हूँ। तो मेरे आका फरमाते हैं, हाँ आयशा अर्ज कर, मांग, क्या मांगती हो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, अता करने के लिए तैयार हूँ। हजरत आयशा कहती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिलाद के मौके पर कुर्बो खास में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो आपके राज़ न्याज की बातें की है, उन बातों में से एक बात बता दीजिए। अब
क्या करें। मेरे आका फरमाते हैं आयशा मुस्कुराने लगे, आयशा बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी, वाह बहुत बड़ी बात है, का मशवरा दिया। तो सुनो, उन राज की बातों में से एक बात यह है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस बात को अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। मेरी पर्दा नशीं माँ बहनों से भी कहूँगा, मेरी माँ बहनों तुम भी इस बात को नोट कर लो और याद कर लो, क्योंकि अक्सर घर में ये बातें होती रहती है। मेरे आका फरमाते वो ये है, जो किसी दो इंसान के माबैन दिल टूट गया है उन्हें जोड़ देना। उन राज की बातों में से एक बात ये है जो फवाइद किताब का नाम है, हदीस से पाक है कि जो दो इंसान बिछड़ गए, बहस किया, झगड़ा किया, तनाज़ुज़ किया, दुश्मनी हो गया, उन दोनों को जोड़ देना और उसको जोड़ देना, अल्लाह ताला फरमाता है उनको मैं बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भेज दूंगा। और सिद्दीक़ अकबर फरमाते मेरी बेटी जब मेरे आका ये बात बता देना तो मुझे भी आके कहेगी ताकि मैं भी इस बात पर अमल करूं। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने ये बात बता दिए, दो इंसान जब बिछड़े हुए होते हैं दोनों को मिला देना, और दोनों को मिला, दिल टूटे हुए दिल को मिला देना, उसकी बख्शीश तो बगैर हिसाब किताब के है। हजरत आयशा दौड़ करके अब्बा हुजूर के पास गई, हजरत आयशा दौड़ करके अब्बा हुजूर के पास गई, अब्बा हुजूर अर्ज फरमाती है बेटी आयशा क्या रात की बात बताए हैं मेरे आका ने? अल्लाह अल्लाह। तो हजरत आयशा कहती है अब्बा हुजूर बहुत बेहतरीन बात बताई है, बहुत अच्छी बात बताई है, बहुत निराली बात बताई है। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं क्या बताई है जरा बता दो। तो आयशा कहती है अब्बा हुजूर दो दिल टूटे हुए दो इंसान अगर दुश्मनी किए हुए अलग है, दोनों को मिला देना इतनी फजीलत है कि उनके बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भेज दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। ये बात सुनकर के सैयदना सिद्दीक़ अकबर रोने लगे, बहुत रोने लगे। आज कुछ लोग भी होते हैं ना, पुरुष वालों को भी तकलीफ देते हैं, किसी और को तकलीफ देते हैं, किसी भाई को तकलीफ देते हैं। मुख्तसर कहना नहीं चाहिए, अल्लाह ना करे एक नमाजी दूसरे नमाज में तकलीफ होती है, मगर ये होना नहीं चाहिए। इस्लाम का मिजाज बताता है अपनी तरफ एक भी बात नहीं है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रोने लगे, हज़रत आयशा कहती है अल्लाह हुजूर इस बात पर रोने की क्या जरूरत है, क्या वजह है, क्या माजरा है, क्या सबब है? ये तो जन्नत में जाने का एक आला हो गया। अगर कोई दो इंसान का दिल टूटे हुए हैं तो हम उनको मिला देंगे, जिसके सदके हम जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। मेरे सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं बेटी आयशा सिद्दीक़ा जब दो दिल टूटे हुए को मिला देना बगैर हिसाब किताब के डायरेक्ट जन्नत में चला जाएगा। अगर कोई इंसान किसी को तकलीफ दे दे, कोई इंसान किसी का दिल टूटा दे तो मेरा तो एकांत के साथ डायरेक्ट वो जहन्नम में चला जाएगा। इसी बात पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर हो रहे थे। मेरे बेटे जुमला पर गौर करना, आज हमारी माँ बहनों के अंदर ये हुआ करती है, माँ बहन अपने आपस में बहस करने लगती है, दुश्मनी बन जाती है, तनाज़ा करने लगती है। और मेरी माँ बहनों, पर्दा नशीं माँ बहनों, तुम्हारे कहने पर तुम्हारे शोहर ने अगर तुम्हारी ज़रूरियात को उस दिन नहीं लाया है तो तुम शोहर के दिल टूटाना मत, शोहर के दिल को टूटाना मत, बैठ के जोड़ने की कोशिश करना। आज देखो शोहर बीवी के मामले में इस तरीके से झगड़ा तनाज़ुज़ होता रहता है। शोहर कभी बीवी के दिल टूटाते हैं, बीवी कभी शोहर के दिल टूटाती है। अल्लाह अल्लाह। इतना ही नहीं, हदीस पाक का टुकड़ा आगे ये भी है कि सुनो अगर किसी सोसाइटी में अगर तुम गोश्त पकाते हो और तुम्हारे बाजू वाला उस गोश्त का शोरबा अगर उसकी खुशबू जा रहा है तो ऐसी हालत पर गोश्त में ज्यादा पानी डाल करके बनाया करो। वो इसलिए कि अगर गोश्त की खुशबू उनके औलाद सुनकर अगर मांग ले उनके घर में ना हो तो उसके माँ बाप क्या करेंगे? अल्लाह अल्लाह। तो गोया के इसको खुशबू का खुशबू जो उसके घर तक पहुंच जाए तो इनके लिए तकलीफ है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि ये इंसान मेरे सरकार के बारगाह में दौड़ करके
हाजिर होते हैं, आका से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा लगता जिगर नूर नजर खो गया है, मेरा बेटा गुम हो गया है। उसी मस्जिद में से एक इंसान सरकार के बारगाह में आते हैं, या रसूल अल्लाह, ये बाग से मैं आ रहा था, उस बाग के पास चंद बच्चे खेल रहे थे, उन बच्चों में से वो एक बच्चा भी था। इतना ही सुनने के बाद मेरा आका फरमाते जाओ तुम्हारे एक बच्चे की खबर दे दी है। मगर वो इंसान दौड़ता हुआ जा रहा था, उनकी माँ की ममता पुकार उठी, बेचैन में सुकून है, कब अपने बेटे के चेहरे को देखूं, कब अपने बेटे के दीदार करूं। मगर मेरे आका क्या फरमाते हैं, जुमला पर गौर करना, ए इंसान, अपने बेटे को तलाश करने वाला, सुनो सुनो, जाने से पहले सुन लो, वहां जाने के बाद तुम अपने बेटे को बेटे ना कहना, बेटे कहकर ना पुकारना, बल्कि नाम लेकर पुकारना। साहबी रसूल अर्ज करते या रसूलल्लाह ऐसा क्यों? कहा कि सुनो, इसलिए कि उन बच्चों में से हो सकता है किसी का बाप मर चुका हो, कोई बच्चा यतीम हो गया हो। अगर कोई बच्चा यतीम अगर हो गया है तो तुम अपने बेटे को बेटे कहकर पुकारोगे, इसलिए मैं तुमको बताता हूँ नाम को लेकर पुकारना। अगर तुम बच्चों को बेटे कहकर पुकारोगे तो यतीम बच्चा कहेगा काश आज मेरा बाप होता तो मुझे भी बेटा कह के पुकारते। बताइए इस्लाम में कैसा मिजाज दिया है, यहाँ तक कि ये मिजाज दिया है कोई भी शोहर और बेवा औरत के सामने अपने बीवी से प्यार ना करे, कोई भी इंसान अपने बच्चे से यतीम बच्चे के सामने प्यार ना करे, ये शरीयत का मिजाज है। अल्लाह अल्लाह, मैंने कुरान पाक का जो आयत करीमा तिलावत की है, अल्लाह फरमाता है जो मेरा ऐसा नाथ है, अगर तुमने शुक्र अदा किया तो मज़ीद इजाफा कर दूंगा, अगर नाशुक्री किया है तो वो मेरा बहुत सख्त अज़ाब है। अपनी जुमला का मैं जो एक वाक़या से मौक़ूफ़ को बताना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह इस वाक़या को कल मैं दोहराने की कोशिश करूँगा। एक इंसान मियाँ और बीवी है, बहुत ही गरीब है, एक दिन खाते 2 दिन भूखे रहते हैं, 2 दिन खाते तो 4 दिन भूखे रहते हैं। अल्लाह अल्लाह, रहने के लिए मकान नहीं, खाने पीने के लिए दिन होता तो 2 दिन 3 दिन के लिए नहीं, और सर पूरे जिस्म को ढांकने के लिए कपड़ा नहीं। ये की जो कपड़ा है वो मियाँ बीवी है, ये कपड़ा बदल बदल करके 5 वक्त नमाज पढ़ा करते थे। अल्लाह अल्लाह, यानी उस वक्त 2 वक्त की नमाज पढ़ जाती मुसलमान के ज़माने में, तो 2 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। मगर एक दिन ऐसा हुआ उन दोनों इंसानों के सामने, मियाँ बीवी के सामने सैयदना इस्माइल नबियाना अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। मुख्तसर बताता हूँ, ये दोनों मियाँ बीवी सब्र करते करते बेताब हो गए और उससे कहने लगे, ऐ अल्लाह के मुसा कलीमुल्लाह, ऐ अल्लाह के मुसा कलीमुल्लाह, हम पर रहम फरमाइए, हम पर रहम फरमाइए। तो सैयदना मूसा कलीमुल्लाह क्या अर्ज करते, क्या फरमाते, क्या हुआ तुमको, क्या है? तो वो कहते हैं मियाँ बीवी का सुनो, हमारे पास मकान नहीं है, हमारे पास कपड़े नहीं है कि जिस्म को ढाके, डबल कपड़े नहीं है, यहाँ तक कि हमारे पास मकान नहीं है। अल्लाह अल्लाह, अब रब की बारगाह में दुआ कर दीजिए, ये कब तक 2 दिन खाए 4 दिन ना खाए और एक जोड़ा कपड़े पहन करके हम इबादत करते रहे। अल्लाह अल्लाह, मुख्तसर कर सैयदना मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी बात को मैं रब की बारगाह में पेश कर दूंगा। मैं कोहे तूर पर जाता हूँ, रब से कलाम करूंगा। जैसे सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गया, तूर पर जाने के बाद रब से इल्तिजा करता है, मौला तो अपने बंदों के राज को जानता है, मौला तो अपने भेद के राज को जानता है, मगर तेरा ये भी फरमान है कोई पैगाम किसी को दे तो उस तक पहुँचाना भी जरूरी है। तेरा बंदा और बंदी ने मुझसे इल्तिजा की है कि रब की बारगाह में अरीज़ा पेश कर दीजिए। अल्लाह अल्लाह, सैयदना मूसा नबियाना अलैहिस्सलाम की सजा करते हैं, या अल्लाह वो 2 बंदे हैं जो रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए ज़्यादा कपड़े नहीं है और खाने के लिए कभी 1 टाइम खाता है 2 टाइम नहीं खाता है। क्या उसके लोहे महफूज में यही लोहे महफूज में लिखा हुआ है? तो अल्लाह ताला फरमाता हाँ, उसके नसीब में रिज़्क़ कम है, उम्र ज़्यादा है, इसलिए मैंने लिखा कि उसकी रोजी से अपनी पूरी जिंदगी को गुजारे। अल्लाह अल्लाह, सैयदना मूसा नबियाना अलैहिस्सलाम पे अर्ज़ा करते हैं, या अल्लाह वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे नसीब में जितने भी दौलत है, मालो मता है, ज़रा तो सनत है, हमें एक ही दिन में दे दे और खा करके
अपनी जिंदगी को गुजार लेंगे। रब फरमाता ठीक है अगर दे दूंगा मगर दूसरे दिन नहीं दूंगा, फिर वो कैसे क्या करेगा? अल्लाह अल्लाह, अब इतना ही कहना था। रब फरमाता ठीक है मूसा पैगंबर, तुम मेरे लाडले हो, तुम मेरे चहेते हो, अगर तुम कहते हो तो मैं ठीक है उनकी पूरी जिंदगी की मानो दौलत में अभी की एक ही दिन में पहुंचा दूंगा। तो इतना मूसा नबी ना अलैहिस्सलाम वापस लेकर वापस आए, इन दोनों को पैगाम सुना दिया कि ठीक है तुम्हारी पूरी उम्र की जिंदगी की मालो दौलत तुम्हारे घर में आ जाएगी। इस मामले में एक नूरानी फरिश्ता जो बेहतरीन शक्ल सूरत में खूबसूरत होकर तरफ में दुनिया की जितनी भी चीजें थी उनकी तकदीर में उनके नसीब में तमाम चीजें उनके घर तक पहुंच गई है। ये देखकर हैरान हो गए, मुताजिब हो गए, इतनी मालो दौलत और करे तो क्या करे। अब इसने क्या किया कि बावर्ची को बुलाया, जितने ट्रक में मालो दौलत थी तमाम मालो दौलत को खाना बनवा दिया। खाना बनवाने के बाद पैगंबरे मूसा नबियाना अलैहिस्सलाम की दावत देते हैं। ऐ सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आज हमारे घर में दावत है और जितने यतीम है, गरीब है, मिस्किन है, फुकरा है, साइल है, सबको लेकर आओ। आप वो सबको लेकर आए हैं, पूरे के पूरे खाना खा गए हैं। अल्लाह अल्लाह, आप ये खाने के बाद ये मियाँ बीवी रब का शुक्र अदा करते हैं, रब का शुक्र अदा करते हैं और शुक्र अदा करने के बाद फिर दूसरे दिन जो है ये कड़क माल और आ जाता। सुभान अल्लाह, ये कड़क माल और आ जाता। सैयदना मूसा नबी अलैहिस्सलाम ताजुब, या अल्लाह तूने तो वादा किया था आप इसकी पूरी जिंदगी के माल दौलत दे दिया, अब नहीं दूंगा। मुख्तसर आखिरी जुमला, नहीं दूंगा। या अल्लाह आपने फिर दोबारा भेजा, ये क्या रात की बात है? तो अल्लाह फरमाता है कोई तिजारत करने वाला तिजारत करता अपने मुनाफे के लिए, अगर हलाल तिजारत करता है तो जाहिर सी बात उसको मुनाफा होता है। तो ये बंदा मुझसे तिजारत करता है तो मैं उसको क्यों ना अता करूँ। अल्लाह ताला फरमाता है लेकिन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरे सनात पर शुक्र अदा करो तो मजीद में उस पर इजाफा कर दूंगा, और नाशुक्री करो तो मेरा पकड़ सख्त है। उनकी चमकते दिल को कुंचे खिला दिए हैं, जिस राह पे चल दिए हैं कोचे बसा दिए हैं साइलों को हद तरफ के बाला दिए हैं साइल, उनकी सखावतों का दोनों जहां में चर्चा दिए हैं साइलों को हद तरफ के बाला। मेरे करीब से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, जुर्बे बहा दिए हैं, अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। आइए करो का सलाम पढ़ लीजिए। Jai